ब्लॉगर को एक्सप्लोर करने के लिए मैं यहाँ पे अपने क्रोम के अंदर आ चुका हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा blogger.com। तो अगर आपने पहले अपने अकाउंट को सेटअप किया हुआ है तो भी ठीक है, वरना मैं भी आपको सारे के सारे टिप्स बताऊंगा कि किस तरह आपने अकाउंट को अपने सेटअप करना है। मैंने यहाँ पे एक 10 दिन से पहले की पोस्ट बना रखी है, मैं न्यू ब्लॉग पे क्लिक कर दूंगा। अगर आपने पहले सेटअप नहीं किया तो ये आपको सेटअप करने का बोलेगा। पहले आपको बोलेगा अपने ब्लॉग का एक टाइटल दे दें, आपका ब्लॉग किस मुतालिक है, उर्दू के मुतालिक या इंग्लिश के मुतालिक, उसके हिसाब से आप उसको टाइटल दे देंगे। जैसे समझिए मैं कहता हूँ इंग्लिश, या मैं कहता हूँ ब्लॉगर लर्निंग। तो मेरा ब्लॉग किसके मुतालिक है भाई? ब्लॉगर की लर्निंग के मुतालिक है। आगे चलते हैं, एक एड्रेस दे दें। ये ब्लॉगर का आपको एक डोमेन दे दी है, आपने सिर्फ एक एड्रेस लिखना। मैं कहता हूँ ब्लॉगर लर्निंग। क्या ये मौजूद है? जब ये बोलेगा इज नॉट अवेलेबल तो मतलब ये मौजूद नहीं है। तो मैं कहता हूँ तलहा टीचिंग, तो ये मौजूद है। तो तलहा टीचिंग डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम सेव करूँगा सिंपली, तो मेरा यहाँ पे ब्लॉगर एक्टिवेट हो जाएगा सिंपली। सॉरी, ब्लॉगर पर मेरा जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो चुका है यहाँ पर। और यहाँ पे आप सीधा पोस्ट के सेक्शन पे आएंगे और यहाँ पे आपको बोलेगा न्यू पोस्ट करो भाई सबसे पहले। तो इससे पहले कि हम पोस्ट करें, हम पहले यहाँ पे और चीज़ों को भी देख लेते हैं। स्टेट्स दिखा रहा है, कमेंट्स है, अर्निंग का टैब है, पेजेस हैं, लेआउट, थीम, सेटिंग और रीडिंग लिस्ट, और आखिर के अंदर एक व्यू ब्लॉग का बटन है। तो इसलिए है ताकि अगर आप किसी भी किस्म की चेंजिंग करते हैं तो आपको भाई लाइफ टाइम में दिखा भी। तो अगर हम यहाँ पे जाके लिखें तलहा टीचिंग डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम, तो सिंपली ये मेरी फिलहाल खाली वेबसाइट खोल देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस पे खाली सा सादा सा थीम लगा हुआ है और इसने मेरी वेबसाइट को यहाँ पर खोल दिया है। तो सबसे पहले एक यहाँ पे पोस्ट डालते हैं। न्यू पोस्ट पे आप क्लिक करेंगे, पोस्ट का एक टाइटल डाल दीजिए। यहाँ पे कोई भी टाइटल आप डाल सकते हैं, जैसे मैं कहता हूँ आवर फर्स्ट लेक्चर। तो यहाँ पे आप एक मेन हेडिंग दे सकते हैं। यहाँ पे एक पैराग्राफ का ऑप्शन है, इसमें जाके मेजर हेडिंग, हेडिंग, सब हेडिंग, मैंने हेडिंग और नॉर्मल। तो मैं कहता हूँ भाई मेरी पहली हेडिंग है। हेडिंग को यहाँ पे आप जाके सेंटर के अंदर कर सकते हैं और यहाँ पे आप लिख सकते हैं हाउ यूज ब्लॉगर, ये गाइस। उसके बाद आप एक नॉर्मल पे पहुंच जाएंगे। आप पैराग्राफ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप माइनर हेडिंग को भी, सब हेडिंग को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ फर्स्ट थिंग, उसके नीचे मैं अपना पैराग्राफ कुछ भी लिख देता हूँ। तो इस तरीके से सेटअप हो जाएगा। अगर आप इसके नीचे एक अच्छी सी इमेज डालना चाहते हैं तो भी आप डाल सकते हैं। अब अगर आप उसका फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फॉन्ट टैब पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे जाके आप कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं एरियल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप कोई फॉन्ट ऐड करना चाहें तो ऐड मोर फॉन्ट्स पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपके पास एक पूरी लाइब्रेरी खुल जाएगी फॉन्ट्स की, जो गूगल आपको मुहैया करता है। तो आप सिंपली यहाँ से फॉन्ट्स को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये फॉन्ट अच्छा लग रहा है मुझको, तो मैंने सेलेक्ट पे क्लिक किया है, लेकिन इस पे अप्लाई नहीं हुआ। उसकी प्रॉब्लम क्या है? बड़ा फॉन्ट टाइम में है, तो वो यहाँ पे आके ऐड हो चुका है। अब जब हम उस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो अब इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह आप इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ जी इसको मैं दे दूँ कोई जियोर्जिया नाम का फॉन्ट है, और इसको मैं थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ। तो ये कहाँ से बड़ा होगा भाईजान? यहाँ से बड़ा होगा, स्मॉलेस्ट, स्मॉल, नॉर्मल, मीडियम, लार्ज। मैं इसको लार्ज करता हूँ तो ये बड़ा हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप किसी भी किस्म की इसके अंदर इमेज डालना चाहें तो कहाँ से डाल सकते हैं? इंसर्ट इमेज का ऑप्शन है, यहाँ से अपने कंप्यूटर से अपलोड कर सकते हैं, फोटो से, ब्लॉगर से, और यूआर के जरिए कहीं से भी आप अपलोड कर सकते हैं। मैं कहता हूँ भाई मुझे यूआर के जरिए एक फ़ोटो चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक ब्लॉगर की फ़ोटो लिखता हूँ, ब्लॉगर आई एम। मैं यहाँ पे जाके कि ये वाली फ़ोटो को अपनी पोस्ट के अंदर लगाना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली इस फोटो पे राइट क्लिक करूंगा, कॉपी लिंक एड्रेस नहीं करना आपने, कॉपी इमेज एड्रेस आपने करना है, तो इसका लिंक कॉपी हो जाएगा। आप सिंपली बाई यूआरएल पे क्लिक कीजिए, तो लोड हो रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। और जैसे ही आप कंट्रोल वी करेंगे, जैसे लोडिंग प्रीव्यू होगी, आप बोलेंगे हाँ भाई यही है, सेलेक्ट करें। यहाँ पे आपके पास ये आ चुकी है। अब अगर आप इसको छोटा करना है तो वो भी कर सकते हैं। कैसे करना है?
मैं आ सकता हूँ। अगर आप देखें तो ये छोटा हो के खुद ही से एडजस्ट होती जा रहा है। तो अगर आपको कोडिंग आती है तो आपको पता होगा ये कुछ कवर के हिसाब से काम कर रही है। लेकिन अगर हम इसकी टैब को चेंज कर दें, जैसे कि मैं इसको कुछ ऐसे कर देता हूँ, तब ये खुद ब खुद ही अलाइन अच्छी तरीके से होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। पहले क्या हुई थी, पहले छोटी नहीं हुई थी बल्कि अपने आप को कंटेन करने की कोशिश करी थी पूरे पेज के इर्द गिर्द। लेकिन अब छोटी हो रही है। आपके पास मुख्तलिफ अलाइनमेंट के ऑप्शन है, आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। भाई ये बीच की तरफ हो गया, ये राइट की तरफ हो गया, यहाँ पे आपको अलाइनमेंट के ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये आपकी मर्जी है, आप कौन सा लेना चाहते हैं और कौन सा नहीं लेना चाहते हैं। यहाँ पे आपके पास और भी ऑप्शन है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ओरिजिनल। ओरिजिनल भाई इतनी बड़ी है तो मैं कहता हूँ जी लार्ज रख दो। तो लार्ज कुछ इतना सा होता है इसके अंदर। और साथ ही साथ मैं इसको सेंटर भी किया देता हूँ ताकि ये थोड़ा अच्छे से लगे। मेरी यहाँ पर पोस्ट तकरीबन तैयार हो चुकी है। मैं कहूँगा पब्लिश कर दो भाईजान इसको। अब मुझसे पूछा कंफर्म पब्लिश कर दूँ, हाँ कंफर्म पब्लिश कर दो। ठीक है, मेरी पोस्ट पब्लिश हो चुकी है। अब जैसे मैं नीचे जाऊँगा, व्यू ब्लॉग पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास ये मेरी पोस्ट खुल चुकी है। तो अगर मैं यहाँ पे जाके लिखूँ तलहा टीचिंग डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम, तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कोई दूसरा बंदा आपकी इस वेबसाइट को देखे, तो आप सिंपली उसको ये वाला लिंक दीजिए और वो इस लिंक पे जाके आपकी वेबसाइट को इजीली एक्सेस कर सकता है। जैसे आप अपने लिए एक पोर्टफोलियो ब्लॉग बना सकते हैं जो आपके बारे में बातें जाहिर कर रहा हो कि आप क्या काम करते हैं। और जब आप किसी दूसरे बंदे को अपने बारे में कुछ देना चाहें कि आप बताना चाहें मैं भाई ये काम करता हूँ और आप मेरे काम में शरीक हो सकते हैं, तो आप उसको सिंपली एक ब्लॉग बनाएंगे उसके लिए और ब्लॉग करेंगे, उसको भी दे देंगे तो वो भी आके आपके काम को देख सकता है। पोर्टफोलियो ब्लॉग आप बना सकते हैं, टीचिंग ब्लॉग बना सकते हैं जहाँ पे लोग आके इन्वॉल्व हैं, बुक्स का ब्लॉग बना सकते हैं। भाई ये आपकी मर्जी है, आप क्या करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पोस्ट हमने समझ ली। चैट्स के अंदर क्या है, जब आपकी यहाँ पे अर्निंग शुरू होती है तो कितने फॉलोवर्स हैं आपके, कि आपने एक पोस्ट डाली है कितने कमेंट्स हैं, यस्टरडे कितने व्यूज है, आज के दिन कितने व्यूज है। तो टोटली यहाँ पे कुछ चैट्स आ रहे थे, कमेंट्स के अंदर कमेंट्स आएंगे जो लोगों ने यहाँ पे कमेंट्स किए होंगे। फिर हर कोई कमेंट नहीं किया तो नहीं। अर्निंग के अंदर जो आपकी जब अच्छी खासी मिकदार आ रही होगी आपके ब्लॉग के ऊपर, लोग देख रहे होंगे तो आपको कुछ पैसे मिलते हैं उससे। तो वो होती है आपकी अर्निंग। तो वो होती है क्रिएट एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ता है उसके लिए हम इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाएंगे जिसके ऊपर हम सीखेंगे किस तरीके के साथ हम इससे पैसे कमा सकते हैं। तो पेजेस के ऊपर चले जाते हैं। आप यहाँ पे मुख्तलिफ पेजेस बना सकते हैं। तो पेजेस ब्लॉग की तरह ही होती हैं, लेकिन वो पोस्ट क्या होती है जो अपडेट होती रहती है, पेज क्या होते हैं जो अपडेट नहीं होते। पेज का एक पूरा स्ट्रक्चर होता है जो बनाया गया होता है, फिर उसके अंदर मुख्तलिफ पोस्ट आप डालते रहते हैं, अपडेट होती रहती हैं। जैसे एक पेज होगा भला किसके मुतालिक, ब्लॉगर के मुतालिक, उसके अंदर आप अपनी ब्लॉगर के मुतालिक पोस्ट डालते रहेंगे। एक पेज होगा भाई कॉन्टैक्ट अस के मुतालिक, उसमें आप अपने मुख्तलिफ जो कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन है वो डालते रहेंगे। तो मैं यहाँ पे कर दूँ ब्लॉगर के मुतालिक पेज बनाता हूँ। मैं कहता हूँ जी इसके अंदर भला मुझे पहले एक हेडिंग चाहिए। हेडिंग क्या हो, सेंटर के अंदर हो। मैं कहता हूँ ब्लॉगर और इज रनिंग। तो मैं इसका फ़ॉन्ट साइज, सॉरी फ़ॉन्ट टाइप चेंज करने वाला हूँ, मुझे काफ़ी पसंद आया है। मैं इसके अंदर एक ही डालने वाला हूँ। साथ ही साथ एक इमेज को यहाँ पे अपलोड भी कर सकता हूँ मैं। सॉरी मैंने वीडियो को सिलेक्ट कर लिया। आप यहाँ पे से वीडियो को भी अपलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से और यूट्यूब दोनों से। यूट्यूब पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपको अपलोड का ऑप्शन भी देगा और सर्च का ऑप्शन भी देगा, दोनों ऑप्शन देगा। आप किसी भी वीडियो को सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ भाईजान कोडिंग इंडस्ट्री, अगर हम सर्च करें तो यहाँ मुख्तलिफ वीडियो आ जाएंगे। तो बेसिकली हमें ये नहीं चाहिए। हमारा TFP एकेडमी को अगर हम सर्च करते हैं तो हमारे पास हमारी मतलूबा चीज़ें आ सकती हैं। तो यहाँ पे भी नहीं है। मैं कहता हूँ भाईजान सैमसंग लर्निंग बार, यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ वीडियो आ सकती हैं। इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ब्लॉगर, तो ब्लॉगर के मुतालिक वीडियो आ जाएगी। जो आप चाहते हैं वो आप ला सकते हैं। मैं यहाँ पे इसके चैनल सर्च करना चाह रहा था लेकिन उसे तो मेरे पास मुझे एक वीडियो मिल गई है अपने चैनल की। तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ। अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगी यहाँ पे, इस वजह से मैं इसको ज़्यादा रख नहीं रहा। तो आप इसको अपलोड कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगी अपलोड होने में लेकिन अपलोड हो जाएगी। तो आप यहाँ से प्रीव्यू भी कर सकते हैं जो काम कर रहे होंगे, और ना करना चाहें तो भी कोई टेंशन नहीं। तो बेसिकली हम यहाँ पे एक पेज बिल्ड कर रहे हैं। तो हमें पेज यहाँ पे आपके पास एक इंसर्ट लिंक का भी ऑप्शन होता है। आप
किसी टेक्स्ट के अंदर लिंक को डाल सकते हैं। जैसे आप कहते हैं जब ब्लॉगर कोर्स इस रनिंग पे क्लिक किया जाए तो आप इसको सेलेक्ट करें, यहाँ पे कोई यूआरएल पेस्ट कर दें। जैसे मैं कहता हूँ जब इस पे क्लिक किया जाए तो भाई क्या हो, tellha.blogspot.com दोबारा रीलोड हो जाए, यानी कि दोबारा उसके ऊपर पहुंच जाए। तो ओपन लिखी न्यू टैब हो जाए, अप्लाई करता हूँ इस पर, पब्लिश कर देता हूँ इसको, कंफर्म, हाँ मेरा पेज पब्लिश कर दो भाईजान। पब्लिश हो रहा है पेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज पब्लिश हो चुका है। तो जैसे हम इसको रीलोड करेंगे, आपको एक बार रीलोड करना पड़ता है, उसके बाद चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो हमें यहाँ पे फिलहाल के लिए हमारा पेज नज़र नहीं आ रहा। क्यों नज़र नहीं आ रहा? क्योंकि हमने शायद अपने लेआउट के अंदर इसकी सेटिंग नहीं की, हमने कोई नया बार या साइट के अंदर उसकी जगह नहीं रखी। तो अब हम जरा सीखते हैं कि हम किस तरीके के साथ लेआउट को सेट कर सकते हैं। तो पहले हम एक अच्छे सा थीम का इंतखाब कर लेते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे सिंपली, और कोई भी थीम आप ले सकते हैं जो आपको पसंद है, आप वो वाला थीम अपने लिए ले सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे लेना है मैं आपको बताता हूँ। आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है, जो भी थीम आपको पसंद है, और अप्लाई पे क्लिक कर देना है। गॉट इट? तो मैं गॉट कर दूंगा इसको। सम गैजेट्स का कुछ अपने होते गैजेट्स होते हैं जो अप्लाई होते हैं, मगर आप इसको कस्टमाइज करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो हम इसका भी सीखेंगे कैसे आपने कस्टमाइज करना है। तो आप इसके पीछे से जो इमेज डाली गई है नक्शे की, इसको रिमूव करके कोई अपनी इमेज लगा सकते हैं। इसके अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं इमेज की। उसके साथ साथ स्क्रॉल विद पेज करें या ना करें, आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जिसके मेन कलर है थीम के, आप वो भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ भाई आप ब्लैक हो जाए, तो मेन कलर कहाँ पे चेंज हुए, तो मुझे बेसिकली इस पर ध्यान रखना चाहिए अगर मैं इसको वाइट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के साथ मेन कलर इसके यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। मैं यहाँ पे इसको ब्राउन कर दूंगा, तो इसकी पट्टी और कुछ और चीज़ें जो थी वहाँ पे सेट हो गई हैं। तो रिसेट बैकग्राउंड कलर थीम डिफॉल्ट। तो कह रहा है भाई जो अगर आपने कोई सेटिंग की है और आप चाहते हैं कि वो सेटिंग रिसेट हो जाए, तो आपने वो कैसे करना है, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, रिसेट हो जाएगी। एडजस्ट करें विजिट्स को, जो उसके विजिट्स हैं वो कहाँ पे दिखे, इंटायर ब्लॉक के अंदर दिखे, यहाँ उनकी आप जो विड्थ है, हाइट है, कम कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास एक ये विजिट है, हमने इसको कहते हैं जो इंटायर ब्लॉक के अंदर कुछ इतनी सी जगह ले भाईजान, तो इतनी फिट रहेगी। आप जो राइट साइड बार है उस जगह को भी कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। भाईजान ये सारी आपकी मर्जी है, आपके हाथ में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल होता है। इसके साथ साथ आप लेआउट को भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि मेरा भी इस साइड पे है, यहाँ पे दोनों साइडों के ऊपर है, यहाँ से राइट साइड के ऊपर है, मैं इस साइड पे करता हूँ। तो अब इस साइड के ऊपर आएंगे, तो अगर मैं इसको सेव कर दूँ तो ब्लॉगर लर्निंग पे जाते हैं, इसको रिलोड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले राइट साइड पे था, हमने लेफ्ट साइड का इंतखाब किया, तो ये लेफ्ट साइड पे भाईजान आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से चीज़ों को इस्तेमाल किया जाए। एडवांस के जाके आप कुछ एडवांस प्रॉपर्टी जैसे जो पूरी वेबसाइट है उस पूरी वेबसाइट के अंदर एक फॉन्ट साइज का एडजस्ट कर दें, जो ज़्यादा इस्तेमाल होगा। पोस्ट के अंदर तो हम खुद ही एडजस्ट करते हैं, लेकिन जो बाकी वेबसाइट की हैं उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, उसका फॉन्ट टाइप ले सकते हैं कोई भी। जैसे मैं कहता हूँ भाईजान हमने एक फॉन्ट टाइप देखी थी, और समझे मैं माउंटेन लेना चाहता हूँ, तो आप व्यू माई कंप्लीट प्रोफाइल रिपोर्ट व्यूज, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की इस तरीके के साथ जो फॉन्ट टाइप है वो चेंज हो चुका है। तो ट्रांसपेरेंट कर दें थीम कलर, और बहुत सारी चीज़ें भाई जान, अगर आप दोबारा एडवांस को भी चेंज करना चाहते हैं तो भाई आपकी मर्जी है। तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ, सिंपली सेव करना मत भूलिएगा, अगर आप सेव नहीं करते ना, जैसे ही आप वापस जाएंगे सारा काम फिनिश। तो इसके अलावा आप इसके के अंदर जाके कुछ बैकअप भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे जाके देखते हैं, डाउनलोड कर लें इसके बैकअप को, आपकी मर्जी है। साथ साथ आप इसको रिस्टोर भी कर सकते हैं ना, यानी कि रिस्टोर का मतलब ये है कि आप कोई भी फाइल अपनी मर्जी से इसके अंदर अपलोड कर दें। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी गूगल से थीम डाउनलोड करके रखी है, गूगल आपको ब्लॉक करके लिए बहुत ज़्यादा थीम देता है। सॉरी, गूगल तो नहीं देता, गूगल पे वेबसाइट देती हैं। तो मैं कहता हूँ ब्लॉगर थीम फॉर फ्री। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी थीम मिल जाएंगी ब्लॉगर टेम्पलेट पे, हाई क्वालिटी पे। आप यहाँ पे जाके सिंपली उनको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपने जिप फाइल में डाउनलोड करना है, याद रखना। डाउनलोड करने के बाद आके रिस्टोर पे क्लिक कीजिए, रिस्टोर से आप अपने लैपटॉप में पहुंच जाएंगे, और लैपटॉप के अंदर आपके पास जो भी थीम जिप फाइल में पड़ा है आप उसको सिंपली यहाँ पे ला सकते हैं। तो यहाँ पे एक रिस्टोर का ऑप्शन है, जो फर्स्ट जनरेशन क्लासिक थीम जैसा था वैसे चले जाए। और आप इसमें HTML को भी एडिट कर सकते हैं अगर आपको कोडिंग आती है तो। यहाँ पे HTML CSS JS लिखा हुआ है, अगर आप समझने चाहते हैं जी इसके अंदर जो फॉन्ट
डला हुआ है वो किधर है। तो फोन, बॉडी, फोन, यहाँ पे सारी चीजें बारी बारी करके आपको नजर आती जाएंगी। तो सॉरी, मैं यहाँ पे कोड को इतना नहीं छेड़ने वाला, क्योंकि अगर कोड को ज़्यादा छेड़ेंगे तो हो सकता है थीम के अंदर गड़बड़ हो जाए। तो जिसको बहुत पक्का कोड आता हो वो है इसमें अच्छे तरीके से चेंजिंग कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ मुद्दा ब्लॉगर के कोड के अंदर चेंजिंग करने का नहीं है, ब्लॉगर को एक्सप्लोर करने का है। तो थीम सेट हो गया भाई, लेआउट में चलती हैं। लेआउट में सबसे पहले तो हम इस नेविगेशन मेन्यू को हटाने वाले हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता सच कहूँ तो नया बार है। तो हम देखते हैं भाई हमारे पास नया बार के अंदर क्या क्या है, क्योंकि गैजेट ऐड है। तो भाई जान नया बार को तो हम हटाने ही वाले हैं, हमारे पास नया बार की जरूरत ही नहीं है। मैं सेव करूंगा, ऑफ कर दूंगा, जैसे ही अपने पेज को रीलोड करूंगा तो भाई नया बार हमारी गायब हो चुकी है। ठीक है, अब हेडर के अंदर आते हैं। हेडर में हमारे पास क्या क्या है। हेडर में हमारे पास कोई इमेज नहीं है। ब्लॉगर लर्निंग एक टाइटल डला हुआ है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ब्लॉग डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं। मैं कहता हूँ दिस इज दिस ब्लॉग इज फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, कोई अच्छी सी इमेज यहाँ पे डाल सकते हैं, या इनपुट इमेज यूआरएल भी कर सकते हैं। जैसे हम थोड़ी देर पहले एक इमेज का यूआरएल दिया था, सॉरी वो गायब हो चुका है। मैं कहता हूँ ब्लॉगर कोर्स IMG। यहाँ पे जाके सिंपली आप मैं कोई अच्छी सी इमेज का यूआरएल लेता हूँ, तो मैं इसकी, तो मैं कहता हूँ जी कॉपी इमेज एड्रेस। सिंपली यहाँ पे जाऊँगा, कंट्रोल भी करूँगा, तो यहाँ पे आ चुकी है। आप इसको अपलोड कर सकते हैं। और बिहाइंड द टाइटल हो, इंस्टेड ऑफ टाइटल हो, आपकी मर्जी है। पहले हम बिहाइंड टाइटल रखते हैं जैसा कि है, और उसके बाद हम इसमें चेंज नहीं कर देंगे। तो सेव करता हूँ। यहाँ से भी आपको सेव करना है आदत ना, और यहाँ से भी आपने सेव जरूर कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे वैसे ही यहाँ पे चेंजिंग हो जाएगी। तो अभी सेव हो रहा है, सेव हुआ नहीं है, तो अभी आपने जाके उसको नहीं देना। अब आप देख सकते हैं व्यू ब्लॉग पे क्लिक किए दीजिए, ये जाके अपने ब्लॉग को ही रिलोड कर लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इमेज इसके पीछे आ चुकी है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको इंस्टेट करते हैं ताकि ये टाइटल के साइड में आए, टाइटल के बिल्कुल पीछे ना आए। तो हम क्या कर देंगे, हम कहते हैं भाईजान इंस्टेड ऑफ द टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। सेव करते हैं इसको, यहाँ पे सेव करते हैं। अब जाके देखते हैं कि हमारी इमेज कैसी लग रही है। तो सेव हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। और जैसे ही यहाँ पे सेव होगा, मैं फोन जाकर अपने पेज को रीलोड करूंगा। अपने पेज को रीलोड किया, और यहाँ पे अब मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ा, तो व्यू ब्लॉग पे एक बार यहाँ पे इसको एक और बार रीलोड कर देता हूँ। तो गाइस हमारी इमेज शायद कुछ ऐसी सी है कि हमें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही, तो हम फिलहाल अपनी इमेज को हटाने वाले हैं यहाँ से। तो मैं कहता हूँ इमेज को जो है ना भाईजान हटा दो, इमेज की हमें ज़रूरत नहीं है। तो बस मैं इसको सेव कर दूंगा यहाँ पे। और खुद एक गैजेट भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे अगर आप चाहते हैं कोई फीचर पोस्ट का गैजेट या एडसेंस का, या कि HTML जावास्क्रिप्ट का अपनी प्रोफाइल का, यहाँ पे आप अपनी, सॉरी यहाँ पे मैं फ्री पे को कट करने वाला हूँ, यहाँ पे साइड खोलने वाला हूँ, सॉरी अपने ब्लॉग को खोलने वाला हूँ। एज वेबसाइट ही होती है, लेकिन ब्लॉग करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप कोई गैजेट ऐड करना चाहिए, जैसे यहाँ पे आपकी पिक्चर आ रही हो साइड के ऊपर, और नीचे आपके बारे में कुछ लिखा हो कि मैं वेब डेवलपर हूँ, या मैं ब्लॉगर का एक्सपर्ट हूँ, या मैं आपको कुछ भी कोई भी स्किल जो आपके मुतालिक हो, आपके एजुकेशन के मुतालिक हो, तो आप उसको डाल सकते हैं गैजेट की मदद से। और उस गैजेट को आप अपनी मर्जी से इधर भी डाल सकते हैं साइड बार के अंदर, जो कि हमारे पास यहाँ पे बनी हुई है। साथ ही साथ आप उस गैजेट को मेन के अंदर भी डाल सकते हैं, भाई जानी आपकी मर्जी है। और आप गैजेट्स को रिमूव भी कर सकते हैं। पहले का कुछ गैजेट्स डले हुए हैं यहाँ पे, तो अगर आप चाहते हैं कि आप जो है यहाँ से कोई गैजेट रिमूव कर दें, जैसे कोई गैजेट ब्लॉक आर्काइव का गैजेट आप रिमूव करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। यहाँ पे आप जाके देखेंगे भाई जान ब्लॉक आर्काइव गैजेट कहाँ पे है। तो ये आपको सबसे आखिर में नजर आ रहा है। एडिट पे क्लिक करेंगे आप सिंपली जाके, और यहाँ से आप रिमूव पे क्लिक कर देंगे, तो ये गैजेट रिमूव हो जाएगा। आपने सिंपली ओके कर देना है, अपनी वेबसाइट में जाना है, रिलोड करना है, तो सिंपली जो आपका गैजेट होगा यहाँ पे आराम से आप देख सकते हैं बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो फुटर के अंदर आप एक गैजेट ऐड कर सकते हैं। आपने देखा होगा फुटर में कोई खास गैजेट ऐड नहीं है, तो मैं एक अच्छे से गैजेट फुटर के अंदर ऐड करते हैं। तो बेसिकली बार बार इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ बाहर। तो ऐड अ गैजेट में हम क्लिक करेंगे, यहाँ से हम फॉर्म्स को ले लेते हैं। तो मैं देखूंगा भाईजान किधर है मेरे फॉर्म्स।
ताकि मैं नीचे किसी को कमेंट कॉन्टैक्ट फॉर्म, मैं क्लिक करूंगा, सिंपली सेव कर दूंगा इसको। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म मेरी फुटर गैजेट में आगे सेव करूंगा, सेव हो रहा है यहाँ पे मेरा। और जैसे ही सेव होगा वैसे ही मैं व्यू ब्लॉग पे क्लिक कर दूंगा। मैं बेसिकली मुख्तलिफ तरीकों से वेबसाइट को निकालता हूँ ताकि आपको सारे तरीके समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म आपके पास आ चुका है, और फॉर्म के अंदर भी वही टेक्स्ट इस्तेमाल हुआ है जो हमने एज अ फुल वेबसाइट का टेक्स्ट का रख लिया था। तो ईमेल है, मैसेज है, और सेंड करेंगे तो सेंड आ जाए। तो हम कहते हैं मेरा नाम क्या है भाईजान, मेरा नाम है तलहा, ईमेल क्या है जी, मैं कहता हूँ जी कोई कस्टम ईमेल डाल देता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ इस इज अ गुड ब्लॉग, सेंड करता हूँ सिंपली। तो सेंडिंग हो रहा है, फिर मैसेज हैज बीन सेंड, सेंड हो चुका है। अब यहाँ पे हम आते हैं जाके डॉक्यूमेंट्स में, देखते हैं कि हमें कोई मैसेज रिसीव हुआ है। तो हमारा जो मैसेज है वो सेंड किया जा चुका है। तो सिंपली हम अपने मैसेज को कहाँ पर देखेंगे, ये हमें को देखना चाहिए। कमेंट सेक्शन में फिलहाल कोई भी नहीं मैसेज मिला है। तो सॉरी गाइस, मैसेज जो है वो आपको आपकी ईमेल एड्रेस के ऊपर जाएगा, ना कि यहाँ पे आएगा। तो आपने जो ईमेल एड्रेस वहाँ पर डाली है उसके ऊपर जाएगा, यानी कि आप अपना नाम लिखेंगे और साथ में उस बंदे की ईमेल लिखेंगे जिसको आप भेज रहे हैं, तो आपके उधर चला गया होगा। तो यह तो हमने बात कर ली कि आप एक इंग्लिश की वेबसाइट कैसे बना सकती हैं। अब अगर आप एक उर्दू ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो उसको आपने कैसे बनाना है उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले एक नया ब्लॉग बनाते हैं, यहाँ पे जाके न्यू ब्लॉग पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं उर्दू ब्लॉगर लर्निंग, और बेसिकली मैं इसके टाइटल भी उर्दू में देने वाला हूँ। मैं कहता हूँ जी उर्दू ब्लॉग, नेक्स्ट कर दूंगा। एड्रेस के अंदर क्या लिखूंगा, एक इंग्लिश का एड्रेस डालना पड़ता है, मैं उर्दू ब्लॉगर टीचिंग, क्या है कोई ऐसा, यस अवेलेबल है भाईजान, मेरे जैसा कोई नहीं है। एक यूनिक नेम हमने दे दिया है इस ब्लॉग को, तो उर्दू ब्लॉगर टीचिंग, फुल यूनिक नेम। तो उर्दू ब्लॉग के नाम है, टाइटल आ चुका है। अब यहाँ पे जल्दी से एक न्यू पोस्ट बनाते हैं यहाँ पे जाके। तो मैं क्या लिखने वाला हूँ भाईजान, सबसे पहले तो मैं इसको राइट लाइन करने वाला हूँ, उसके बाद मैं इसके अंदर एक हेडिंग देने वाला हूँ, सब हेडिंग मानो के। इसको पहले राइट लाइन किया था मैंने इसको, तो मैं यहाँ पे कहने वाला हूँ, मैं कहता हूँ सॉरी ब्लॉगर सीखें। तो मैं यहाँ पे इसके लिए एक अच्छा सा फॉन्ट सेलेक्ट कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, एड मोर फॉन्ट्स के ऊपर जाऊँगा, कोई ऐसा फॉन्ट जो उर्दू को काफ़ी सपोर्ट करता हो। एक तो जमील नून इस्तालिक है, लेकिन ये लोग यहाँ पे गूगल की इस लाइब्रेरी के अंदर मौजूद नहीं है, इन लोगों ने ऐड नहीं किया है। तो हम भला कोई एक ऐसा फॉन्ट इस्तेमाल करेंगे जो उर्दू के काफ़ी करीब हो। तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं उर्दू का, यहाँ पे ऑप्शन है, तो हमको देखना पड़ेगा भाई जान उर्दू का ऑप्शन कहाँ पे है। तो यहाँ पे अरेबिक के लिए ले लेते हैं, उर्दू अरेबिक तकरीबन एक जैसे ही रहेगा। तो अरेबिक के लिए समझिए मैं इसको लेता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, चेक करते हैं हम ये फ़ॉन्ट टाइप कैसा है। तो ये फ़ॉन्ट टाइप कुछ ज़्यादा ही अरेबिक जैसा है, और हमें ज़रा उर्दू टाइप का चाहिए भाईजान, इतनी अरेबिक भी तो हमने नहीं लिखनी ना। तो बाहर जाते हैं, स्किप आर स्क्रिप्ट में जाके अरेबिक को सिलेक्ट करेंगे, शो ऑल फ़ॉन्ट में, ऐसे पॉपुलर फ़ॉन्ट है, आप जो भी कर सकते हैं, हैंड राइटिंग आप जो भी सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। मैं नोटो सैंस अरेबिक सेलेक्ट करता हूँ, फिर फ़ॉन्ट टाइप में जाता हूँ, और इस बार जाके तो मैं देख सकता हूँ कि ये उर्दू की राइटिंग थोड़ी बेटर है बाकी सबके मुकाबले में, तो मैं ये लूंगा। वरना अगर आपको कोड आता है तो आप सिंपली जाके HTML के अंदर एडिट कर सकते हैं इसको। आप जो फोन टाइप है यहाँ पे लिख सकते हैं भाईजान, मैं लिखता हूँ जरा, सॉरी जमील नूरी नस्तालिक। तो यहाँ पे यस मैं वापस जाऊंगा, सॉरी मैंने अपने पूरे ब्लॉग को वापस कर दिया। तो जैसे ही मैं अपने कंपोज व्यू के अंदर जाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जमील न्यू नसारी जो कि पॉपुलर फॉन्ट टाइप है आ चुकी है। तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए शर्त है कोड आना चाहिए। तो ब्लॉगर सीखिए आ चुका है। वरना आप एक और काम भी कर सकते हैं कि आप अपने वर्ड के अंदर, नोट पैड के अंदर जमील न्यू नसारी को इस्तेमाल करते हुए कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, और टेक्स्ट को सिंपली यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार सकते हैं।
तो आप इसका कोड की मदद से फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ, मैं इसका पिक्सल्स के अंदर या रैम के अंदर ही फॉन्ट साइज बयान कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ भाई जान 12 रैम कर दो। अब जैसे ही मैं जाऊँगा ना अपने कंपोज व्यू के अंदर, देखिए आप यहाँ पे एकदम काम कर रहा है हमारा जो है कोड। तो कोड को हम कुछ इस तरीके के साथ भी इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर। तो मैं फॉर्म करने वाला हूँ जो कि नॉर्मल हेडिंग के लिए बहुत रहने वाला है। तो बोला अगर सीखें एक हेडिंग है हमारे पास, तो यहाँ पे सिंपली मैं जरा इंग्लिश को उसकी जगह उर्दू को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे जाऊँगा, मुझे इसको बार बार राइट लाइन क्यों करना पड़ रहा है मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे चीज़ें काफ़ी मुश्किल ब्लॉगर वालों ने क्यों बनाई है कि हमें बार बार जाके सेलेक्ट करना पड़ता है चीज़ों को। तो इन्होंने उर्दू की टाइप नहीं रखी है, तो इसमें हमारी गलती नहीं है, ना ही आपकी गलती है किसी भी किस्म की। तो यहाँ पे हम काफ़ी चीज़ों को देख चुके हैं, और मुझे लगता है कि अब हमारा वक्त है कुछ जो हमारे राइट साइड पे साइड बार शो हो रही है उसको सीखने का। तो यहाँ पर आपके पास एक लेबल्स का ऑप्शन आ रहा है। आप कोई भी इसके अंदर लेबल डाल सकते हैं। लेबल क्या होते हैं? बेसिकली एक तरह के टैग्स होते हैं लेबल के। समझे, मैं कहता हूँ जी उर्दू में लेबल डालें या इंग्लिश में डालें एक ही बात है। मैं इंग्लिश में डाल रहा हूँ, एक ब्लॉगर के लेबल डाल दिया है भाईजान, कॉमा से स्प्रेड करते जाएं तो काम बन जाएगा। एक ब्लॉगर डाल देता है, कहता हूँ फर्स्ट पोस्ट के नाम से डाल देता हूँ, मैं कहता हूँ आवर ब्लॉग के नाम से डाल देता हूँ। समझे, मैं इसको पब्लिश करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओके, मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत है। आपको तकरीबन सारा कुछ समझ आ चुका है। अब कुछ इजाफी चीजें सीखने का वक्त है। जैसे मैं इसका व्यू ब्लॉग पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि हमारे पास ब्लॉगर सीखेंगे पोस्ट आ चुकी है। तो आप इस पे सिंपली रीड मोड पे क्लिक करें यहाँ पे जाके, और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको कुछ लेबल्स नजर आ रहे हैं, ब्लॉगर के नाम से, फर्स्ट पोस्ट के नाम से और ब्लॉग के नाम से। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे अपने इस ब्लॉगर सीखेंगे पोस्ट पर आ जाएंगे। अब लेबल्स का फायदा क्या होता है? आप मुख्तलिफ पोस्ट को एक तरीके के साथ जमा भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे मुख्तलिफ पोस्ट बनाता हूँ, एक पोस्ट मैं बनाता हूँ जी भाईजान वर्डप्रेस सीखने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक पेज बनाऊंगा, उसके ऊपर लिखूंगा वर्डप्रेस, और उसके अंदर सिर्फ वर्डप्रेस की वीडियोस डाल दूंगा। फिर एक पेज बनाऊंगा, इसके अंदर मैं लिखूंगा भाईजान कोई वर्डप्रेस कोड, और उसमें वर्डप्रेस का कोड डाल दूंगा। अगर मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा पेज बनाऊँ जिसके अंदर वर्डप्रेस का कोड भी है और वीडियो भी डाले, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हमें पेज ही बनाना पड़ेगा जैसा कि मैंने बोला, या फिर हम उन सबको लेबल्स के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम उन सबको लेबल्स दिए जाए। जैसे उस लेबल पे क्लिक करो वैसे ही कोड भी सामने आ जाए जो हमने यहाँ पे लिखा था और उसको एक लेबल दिया था, और वीडियो भी उस कोड के मुताबिक सामने आ जाए। मुझे पता है मैंने काफी ज्यादा कुछ बोला है, तो समझ आता भी हूँ जितना मैंने बोला है। सही भाई, जाके HTML व्यू के अंदर कुछ भी नहीं डाला है भाईजान, कोई बात नहीं, यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं हम सबसे पहले तो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हमारा पहला कोड, ठीक है भाईजान। मैं यहाँ पे जाके इसको कोड के जमील ने सारी कर रहा हूँ कि इससे आप कम से कम सही तरीके से नज़र भी साफ सुथरा आएगा। तो मैं इसके अंदर जाऊँगा, कोड के अंदर लिख दूंगा, सॉरी मैं इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहा हूँ, फॉन्ट फैमिली और जमील नूरी नस्तालिक, ठीक है। कंपोज करूंगा, हमारे पास यहाँ पे जमील नूरी नस्तालिक आ चुकी है। तो मैंने इसका साइज सेलेक्ट नहीं किया शायद, तो मुझे इसका फॉन्ट साइज भी सिलेक्ट करना चाहिए था, तो फॉन्ट साइज भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। और मैं कहता हूँ जी कोई चलिए रैम कर दो, और एक कलर भी इसको दे देता हूँ ऑरेंज। बहुत जो में जाऊंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कलर कैसे जाना है। आप सिंपली यहाँ पे जाके टेक्स्ट कलर पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कलर भी आ जाएगा, अंडरलाइन है, और बाकी जो ऑप्शन है उनको भी आप एक्सप्लोर करें। तो हमारा पहला कोड यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है, मैं यहाँ पे डालता हूँ आवर फर्स्ट कोड के नाम से एक लेबल, ठीक है। मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ, समझे, कंफर्म हो गया, पब्लिश होगी, पब्लिश हो रही है पोस्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाके एक और पोस्ट बनाता हूँ, और इसके अंदर कुछ कोड लिखता हूँ, समझे। यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोरम स्पेम डॉलर HTML की जाता हूँ, और यहाँ पे जाके तो बेसिकली इसके अंदर हमें कुछ और भी टेक्स्ट डालना चाहिए, इसमें कुछ चैलेंज डाल देनी चाहिए। तो मैं इसको सब हेडिंग कर देता हूँ,
और इसको कॉपी पेस्ट ही मार लेता हूँ मैं, बार बार कोड में जाने से बेहतर है। यार मैंने बहुत कुछ लिख दिया, मैं सोचे कुछ कोड भी डाल लेता हूँ इसके अंदर। तो मैं जो हमारे पास ये है, यहाँ पे जाके एचटीएमएल में जाके स्टाइल को कुछ इस तरीके के साथ लिखने वाला हूँ। लर्न, सॉरी, कलर कर दो भाईजान ऑरेंज, और साथ साथ टेक्स्ट डेकोरेशन दे दो, अंडर लाइन। आप ये भी देख सकते हैं, सिर्फ अंडरलाइन का इस्तेमाल करते हुए वहां पर जाके मैंने क्या किया, इसको अंडरलाइन कर दिया भाईजान। आप यहाँ पे देख सकते हैं अंडरलाइन आ रहा है। तो मैं यहाँ पे कोड को भी डाल दूंगा। आपने अंडरलाइन कैसे डालना है, यहाँ पे अंडरलाइन का ऑप्शन है, बोर्ड का ऑप्शन है, टाइटल साइज का ऑप्शन है, सारे ऑप्शन मौजूद हैं। कोड के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो यहाँ पे मौजूद ना हो, बस थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में मौजूद है। वहाँ पे आप जाके जितना चाहें उतना लिख सकते हैं। तो कोड आ चुके हैं। अब अगर मैं यहाँ पे देख दूँ, आवर फर्स्ट कोड आ गया, पब्लिश करता हूँ सिंपली, कंफर्म, पब्लिश हो रही है भाईजान हमारी पोस्ट, पब्लिश हो गई। अब आप क्या करें, अपनी वेबसाइट पे जाएं, जाके इसको, सॉरी अपने ब्लॉग पे जाएं, जाके इसको एक बार, या मैं कहता हूँ उसको ओपन ही कर लें, अच्छी बात होगी। तो मैं यहाँ पे इसको ओपन कर चुका हूँ। तो हमारा पहला कोड यहाँ पे 3 आ चुकी हैं। तो समझे, मैं आ जाता हूँ हमारे पहले कोड के ऊपर, जो हमारा पहला कोड थी हमारी पोस्ट के, जाता हूँ मैं जाके, और फर्स्ट कोड के ऊपर जो नीचे लेबल लगा उस पर जैसे क्लिक करूंगा तो हमारा पहला कोड भी आ जाएगा, और साथ साथ जो हमारे पहले कोड के मुतालिक जो ये वाली पोस्ट है जिसने हमारा पहला कोड लिखा हुआ था रेडी में, वो भी आ जाएगी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो दूसरी पोस्ट भी शो हो जाएगी। इस तरह आप मुख्तलिफ पोस्ट को एक तरीके के साथ जमा कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास उर्दू के अंदर जब हम कोई वेबसाइट बना रहे होते हैं तो उसके लिए कुछ ऑप्शन होती है। सेटिंग के अंदर आपने जाना है और यहाँ पे जाके आपने ब्लॉग लैंग्वेज को जाके सिलेक्ट कर लेना है। तो सबसे आखिर के अंदर उर्दू की लैंग्वेज है, इसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो आप सिंपली इसको सेव कर लीजिए। यहाँ पे अपनी वेबसाइट को खोलिए, तो यहाँ पे अब आपकी वेबसाइट को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी चीज़ों को उर्दू में डिस्प्ले करने की। जनवरी भी उर्दू के अंदर खुद ब खुद ही हो चुका है, और बाकी सारी चीज़ें भी एक तरफ से शेयर करें। और तकरीबन तमाम वेबसाइट की जितनी मेन चीज़ें हैं सारी उर्दू के अंदर हो चुकी हैं। तो आपको इसका ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके अलावा यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे एक फेव आइकन लगा सकते हैं अपनी मर्जी का। तो फेव आइकन पे क्लिक कीजिए और एक फाइल चूज करनी है। जैसे मैं कहता हूँ जी, मैं अपनी इमेज भी लगा सकता हूँ इसके अंदर, जो मैं चाहता हूँ भाईजान लगा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा भला, इमेज और और यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे जाके कोई भी इमेज डाउनलोड कर लूंगा यहाँ से। सिंपली मैं इसको करता हूँ डाउनलोड, और यहाँ पे मेरी इमेज अब फिलहाल डाउनलोड हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर एक इमेज डाउनलोड कर चुका हूँ, चूज फाइल पे क्लिक करूंगा, सिंपली डाउनलोड्स करने चला जाऊंगा और एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लूंगा। तो फोटो का साइज काफ़ी बड़ा है। ठीक है गाइस, एक फैव आइकन को ही सर्च कर लेते हैं भाईजान कि बेस्ट फाइव आइकन जनरेटर नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम ज़ाया कर रहे हैं। फाइव आइकन इमेज को सिलेक्ट कर लें, इमेजेस पे कहीं चले जाएं, यहाँ पे जाके एक सिंपल सा गूगल का ही फाइव आइकन ले रहे हैं, वहाँ पे ब्लॉगर का लगा हुआ है, हम गूगल का लगा देंगे भाईजान। और अपनी इमेज न्यू टाइप करता हूँ, इसको मैं ज़रा डाउनलोडिंग में लगा देता हूँ। तो यहाँ मैं देख रहा था कि क्या कोई ऑप्शन तो नहीं है यहाँ पे जाके आप सिंपली कोड को डाल सकें इमेज के। तो मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिली है, तो कोई बात नहीं, दोबारा चौथा फाइल करते हैं और चेक करते हैं कि ये स्क्वायर के मुताबिक ठीक आ रही है नहीं आ रही। सेव करूंगा तो भाई इसका भी स्क्वायर गलत है। तो आपने करना क्या, आपने एक अच्छी सा फाइव आइकन लेना है जो कुछ इनके स्क्वायर के मुताबिक हो। सिलेक्ट अ फाइव आइकन प्लीज यूज अ स्क्वायर इमेज दैट लेस देन 100 KB। तो शायद हमारी इमेज बड़ी है, छोड़ देते हैं फिलहाल इसको। फाइव आइकन क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक ब्लॉगर का फाइव आइकन लगा हुआ है, आप ना कोई भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं जल्दी जल्दी चीज़ों को समझा रहा हूँ। यहाँ पे जो हमारे पास एडमिन्स होते हैं ब्लॉगर के, कुछ वो भी दिए गए हैं। आप ब्लॉगर के एडमिन को भी चेंज कर सकते हैं, नए एडमिन डाल सकते हैं, किस तरीके से टाइम जोन को चेंज कर सकते हैं। ब्लॉगर के अंदर बेइंतहा सेटिंग्स हैं। अगर आप कोई नई थीम ऐड करते हैं ना तो उसके मुताबिक
कुछ नए एडिशन सेटिंग्स भी आ जाएंगी, आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नई थीम के कोई थीम आपने लिया हुआ है तो आप उसके HTML के अंदर एडिटिंग आराम से कौन से कर सकते हैं, अगर आपको HTML भाईजान आता है तो ही। वरना ना इसको छेड़ना, सारी गड़बड़ी होगी। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, तो इसमें कुछ HTML का है, कुछ CSS का है, कुछ JS का है, और भी लैंग्वेज का हो सकता है। मैं इसको छेड़ भी सकता हूँ, मैं इसमें एडिटिंग कर सकता हूँ अगर मैं करना चाहूँ। जैसे कि अगर मैं अपनी पूरी वेबसाइट को और फैमिली सर्च करूँ, अपनी पूरी वेबसाइट में जहाँ जहाँ पे डाली गई है, तो बेसिकली यहाँ पे फोन फैमिली है, साथ ही साथ और कहाँ पे डाली गई है, यहाँ पे तो फोन फैमिली। अगर मैं संसारिक की जगह यहाँ पे सबकी जगह जमील नूर निस्तारिक लिखते जाऊँ, लिखता हूँ जमील नूरी निस्तालिक, और इसको एक बार कॉपी मार लेता हूँ, Ctrl+C कर लेता हूँ। ठीक है भाईजान, कंट्रोल करूंगा, फोन फैमिली सर्च करूंगा, तो मेरे पास अब ये आ चुकी है। मैं इस पे कंट्रोल भी मार दूंगा, Ctrl+F करूंगा, फॉन्ट फैमिली, यहाँ पे नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, इसके अलावा कौन सी डाली गई है। तो बेसिकली पूरी वेबसाइट के अंदर कुछ इतनी सी फॉन्ट फैमिली है शायद। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, प्रोसेस करता हूँ, सेव हो रहा है। तो जब जाके मैं आप चेक करूंगा, देखना फॉन्ट फैमिली इनकी चेंज हो चुकी होगी। तो मैं व्यू ब्लॉक पे क्लिक करता हूँ सिंपली, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़ॉन्ट फैमिली इनकी चेंज हो चुकी है। तो आप इस तरीके के साथ मुख्तलिफ फ़ॉन्ट फैमिलीज ऐड कर सकते हैं। तो हमने सारी फ़ॉन्ट फैमिली बिल्कुल बारीकी के साथ चेंज नहीं की थी, तो इस वजह चेंज नहीं हुई। कुछ फ़ॉन्ट फैमिली एडिशन भी लिखी हुई थी, जमीन ने था आगे मोनोस्कोपी नाम की भी एक लिखी थी। मैंने बिल्कुल डिटेल के अंदर जाके फ़ॉन्ट फैमिली को चेंज नहीं किया, बल्कि मैंने एक एज अ ओवरव्यू, एज बस ऊपर ऊपर से फ़ॉन्ट फैमिली को चेंज करने की कोशिश की, तो बस वो चेंज होगी। तो मैं यहाँ पे आपको हर हर चीज़ समझा चुका हूँ, किस तरीके के साथ आपने पोस्ट को एडिट करना है, स्टेट्स को, कमेंट्स को, आपने अर्निंग किस तरीके से करनी है, उसके ऊपर हम अलग वीडियो बनाएंगे। एक एडसन होता है, एक एडसेट्रा होता है, दो मुख्तलिफ अकाउंट है आप इसके यहाँ, तो इसको जाके यूट्यूब के ऊपर सर्च भी कर सकते हैं अगर आप अभी सीखना चाहते हैं। वरना हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, और तब तक हमें कमेंट करते रहिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।